हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको यूपी ट्रिपल एस सी AGT एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी आपका एग्ज़ाम जो है बहुत दिन रह नहीं गए हैं होने को, और आपको प्रिपरेशन पे बिल्कुल फोकस करना है। और आपके पास अब इतना टाइम भी नहीं है कि आप कोई नया चीज़ पढ़ें अभी, तो आपको बस रिविज़न करना है। और रिविज़न भी कैसे करना है उस सब शेड्यूल को जो है यहाँ पर हम आपको बताएँगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपका सिलेबस डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद आपको ट्रिक्स बताएंगे कि आप कैसे अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं विद इन लेस टाइम पीरियड। ठीक है, तो आप एक कम से कम टाइम पीरियड में कैसे फोकस्ड होकर पढ़ाई करें जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन हो। तो आइए सबसे पहले सिलेबस पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम बात करें तो जो सिलेबस है आपका भाग 1, भाग 2 और भाग 3 उसमें विभाजित हो रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले भाग 1 की बात करें तो इसमें आपका कृषि आएगा। ठीक है, तो ये टोटल जो इसमें आपके नंबर्स रहेंगे वो लगभग आपका भाग 1 से बात करें तो इसमें सिर्फ कृषि आएगा। भाग 2 में आपका कंप्यूटर आएगा। ठीक है, और भाग 3 में आपका यूपी जीके जीएस आएगा। तो ये यूपी जीके जीएस जो है ये 20 नंबर का है। कंप्यूटर आपका 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर के। ठीक है, और जो आपका कृषि है वो है आपका लगभग 65 नंबर का। तो आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करने की ज़रूरत है वो है कृषि पे। 120 मिनट आपको 2 घंटे मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, टोटल क्वेश्चन की संख्या जो होगी वो 100 होगी। 100 नंबर के रहेंगे आपके ये मार्क्स, बट आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 आवर का मिलेगा। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले आपको बात करूं तो कृषि में आपको अगर 65 नंबर के क्वेश्चन 65 हैं तो उसमें मिनिमम अगर आपको करना है तो 40 क्वेश्चन से कम करके नहीं आना है। तो अगर आप 40 क्वेश्चन इसमें करते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर में अगर मैं 15 में से मान लेता हूँ 10 क्वेश्चन, ठीक है, और यूपी जीके में कम से कम कुछ नहीं तो 12 से 15 के बीच में 15 अगर आप मान लो, तब आपका जो है ये हो रहा है 65 नंबर का। ठीक है, तो 65 नंबर आपका तब होगा जब आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। ये मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ आपको। अगर इससे कम अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपका सिलेक्शन फिर होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। 65 क्वेश्चन और 65 नंबर तो आपको सही कर रहे हैं। दूसरा, आपको जो एग्ज़ाम देने का तरीका मैं बता दूँ दोस्तों, आपको ये इसके बारे में पता है कि क्या कैसे पढ़ना है, ये आप अच्छे से जानते हैं, आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको कोशिश ये करना है सबसे पहले तो इसमें मिनिमम बता रहा हूँ मैं कि 40 आपके सही होने चाहिए 65 में। बट अगर आप अच्छे में जा रहे हो तो 50 से प्लस अगर आपका सही है कृषि में, ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि आपका 40 प्लस सही होना चाहिए कृषि में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। कंप्यूटर की बात करूँ तो इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए मिनिमम, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यूपी जीके की बात करूं तो 15 से लेके 18 क्वेश्चन आपके इसमें होने चाहिए। और जो भी जीके जीएस आपको पूछा जाएगा वो आप ये मान लीजिए सीधे करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। अगर स्टैटिक भी कुछ पूछा जा रहा है तो जो अभी लेटेस्ट जो चीज़ें घटित हुई हैं उनसे रिलेटेड ही पूछा जाएगा। जैसे अभी भारत पाकिस्तान वार हुआ सपोज, ठीक है, तो अभी 1971 में हुआ या 65 में हुआ, वो उनसे भी जाके तो वो ही आपकी हिस्ट्री हो गई और करंट से रिलेटेड है। भारत पाक युद्ध जो है वो जरूरी नहीं है कि अभी करंट का पूछेगा, बट करंट में वो घटित हुआ है तो हो सकता है 65 और 71 के युद्ध के बारे में पूछ ले वो, कि उस टाइम पर सरकार किसकी थी, रक्षा मंत्री कौन था। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से आपके जीके जीएस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा, कंप्यूटर से रिलेटेड आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए प्रैक्टिस करने के वो आप कर सकते हो। दूसरा, जो लेटेस्ट अभी यूपी ट्रिपल एस सी ने पेपर कराया हो, अभी लेटेस्ट जो भी पेपर कराए हैं उनमें आप पैटर्न देख सकते हो कि जीके जीएस और कंप्यूटर का पैटर्न क्या है। तो जीके जीएस जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि करंट से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। जो चीज़ें करंट में चल रही हैं, घटित हुई हैं, उन्हीं का बैकग्राउंड या तो ले लेगा हिस्ट्री का, पास्ट हिस्ट्री उठा के, या फिर करंट से पूछ लेगा। जैसा कि अभी आप पेपर अगर आप देखोगे लेटेस्ट यूपी ट्रिपल एस सी का तो वो यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। बाकी कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने अभी लेवल बढ़ा दिया है, तो आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व आप कर सकते हो कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, और इसके हिसाब से आपको चलना है। तो अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो जाते हैं इसमें, तो आप ये मान लो कि 70
तो आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट ही करने हैं। इससे कम अगर आपका हुआ तो जैसे मैंने बताया था, अगर इसमें 45, इसमें जो है आपके 10 मान लो, बट 12 कम से कम लेके चलना है, और इसमें आपके 15 से 18 के बीच 15 भी मान लो, तो ये आपका जो है 72 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, इससे कम पे नहीं जाना, आपको 70 प्लस ही रहना है, तभी आपका सिलेक्शन पक्का है। 70 प्लस आपका नंबर होना चाहिए। कंपटीशन है, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं है तो वो इस भ्रम में ना पड़े कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है। दूसरा आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि सबसे पहले अगर आप बैठते हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने, 100 क्वेश्चन है, तो पहली बार में आपको किसी क्वेश्चन में उलझना नहीं है, वहाँ आपको लड़ाई नहीं करनी है। आपको 1 से लेके 100 तक पूरा लास्ट तक अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। अटेम्प्ट कैसे करना है कि जो पहली नज़र में क्वेश्चन देखने पे आ जाए, जिसका आंसर आ जाए, वो आपको 1 से 100 तक पहली नज़र में जाना है। तो शुरू के 40 मिनट जो आप दोगे 1 से 100 तक जाने के लिए दोगे। सपोज कि आप एक क्वेश्चन नंबर 1 से चले और 100 तक गए, उसमें से आपका कुछ नहीं तो 40 क्वेश्चन, मैं मानता हूं कि 50 क्वेश्चन आपको सही हो गए, 50 प्लस सही हो जाएंगे एक नज़र में, जो आपको आते रहेंगे। तो अगर 50 प्लस उसमें सही हो जाते हैं, उसके बाद आपको आपके पास अभी भी 1 घंटे 20 मिनट बचा हुआ है। ये 40 मिनट में हो जाएगा आपका 1 से 100 तक। मान लो 45 मिनट में हो गया, तभी भी 1 घंटे 15 मिनट बचे हुए हैं आपके पास। अब उस 1 घंटे 15 मिनट में आपको 40 मिनट उन क्वेश्चन को देखना है, उस पर आपको हल्का हल्का बिंदी डॉट डॉट रख लेना है उन क्वेश्चन पे, जिसको थोड़ा सा दिमाग लगाने पे ये आ सकता है क्वेश्चन, या जिसमें आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। अब उनको उस 40 मिनट में सॉल्व करना है आपको। ठीक है, अब आपके पास फिर भी अभी भी 35 मिनट बच रहे हैं, तो 35 मिनट में आपको गलत नहीं करना है, आपको बस वही क्वेश्चन पे रखना है जिसमें आ सकते हैं आपके। तो आपको टोटल 70 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये अटेम्प्ट करने का एक तरीका है। सबसे पहले आपको 1 से 100 तक जाना है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पे टिक करना है। उसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उस पर आप टिक लगा के रखना, जो कि थोड़ा सा दिमाग पे फोर्स दे के या ऑप्शन एलिमिनेट करके आ सकते हैं। उनको अटेम्प्ट करने के बाद फिर जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनमें देखना है, अगर आ रहा है तो आपको अटेम्प्ट करना है, नहीं तो नहीं करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए जितना मेरे पास था वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर आपका डाउट जो है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।